जली खनवा मामोरी ससुरारी अदालती भौरी परी हो जली खनवा। सगरे सिपाही बोले सारे लगती हैं, सगरे सिपाही बोले सारे लगती हैं। हाय ससुराल गई कुतवाल अदालती हो जे। बॉडीगार्ड ये क्या साले हम तेरे साले लगते हैं? क्या साले थाने में रंडी खाना बना रखा है? साले महकमा क्या? मादा चोट कहीं के। ओ बहन जी। बहन जी नहीं साले कहो सर 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 जी जी। हाँ ये नहीं मालूम साले दीवान जी आने वाले हैं। ओ दीवान जी। हाँ जी सर। गणपति त्रिपाठी। और जी इतना मारूंगा साले खाओ खा जाऊंगा। नौकरी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? बस अबे चौकीदार तेरी माँ की चौदह मादर चौथ भोसड़ी के ये थाना है कि रंडी खाना? थाना है फिर भी यहाँ का मनोरंजन हो रहा था तेरी मैया चौथ डाले के भोसड़ी। क्या क्या है हवलदार इस थाने में नखलऊ थाने में इसी प्रकार से ड्यूटी करते हो? नहीं सर साला यही गुंडागर्दी करता है चौकीदार। तुम यहाँ ड्यूटी करने आते हो कि मनोरंजन करते हो? समझाओ क्या कहना? ये गणपति त्रिपाठी जो है क्या ये गणपति गणपति? हाँ 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 साहब। नाम लेना नहीं जानते हो मादर चौथ? नहीं ले धन देर में ले पाई। यही का ना पकड़ो कुछ और पकड़ लो। क्या? अबे साले जानते हो थाना नखलऊ के अंदर ये सिपाही और हेवलदार की माँ चोट देता है मादर चोट। ये थाना है रंडी खाना बना रखे हो क्या? तुमको नहीं मालूम है साले? तेरा क्या नाम है रे? हमारा नाम है घासी। घासी? जी साहब। रहने वाले कहाँ थे? बासी। बासी? जी साहब। काम क्या करते हो? बासी में रहते हो? हाँ साहब। तेरी जात क्या है रे? पासी। घासी बासी तेरे बाप जो साहब तुम समझो ना साहब। क्या नहीं देखो ये चौकीदारी सब पसीने के रही है। हाँ ये तो ये बात तो सही तुम है। समझते हो हर थाने में पई हो तो 2-4 पसिया जरूर पई हो हाँ, ये तो बात चौकीदारी। सही है आपकी। हमार देखो सुगरन धंधा चलता सुगरन के धंधा करके बाहर नोच ले और सीतापुर बेच ले। अच्छा अगर बाहर नोच ले और सीतापुर बेच ले किसके रे? तो 300 बाहर नोच के सीतापुर में बेच लेते हो? किसके बाहर नोच लेते हो मादर चोट? साहब समझो ना सुगरन के बाहर नोची थे ना मार शुगर पर रहे 40। अच्छा शुगर का धंधा करते हो? हाँ साहब। अच्छा ये बात है। सही भाई ने एक दिन कहा कही रहन क्या कर रही है? कही रहन सही बात तुम्हारे हिया मेरे यहाँ? क्वार्टर पर हिया जब क्वार्टर पर कहा गया अच्छा तब सही भाई ने कह रहे भैया कहा करते हो क्या? कहीं कहा करते हो तो सही भाई ने हिया चौकीदारी करी घर में बाहर नोची थी। बात कौन से बात का तुमने? साले शर्म नहीं आती मादर चोट? देखिए चौकीदार मेरी बात सुनो। थाने की ड्यूटी अच्छी तरीके से किया करो। हम अच्छी तरह करते अच्छी तरीके से करते हो? बिल्कुल साहब। थाने की साफ सफाई हो गई? सफाई कराई देखिए अभी साहब का आने वाले हैं। अगर कोई कमी होगी थाने के अंदर
तो समझ लेना आपकी खैरियत नहीं है। नहीं, साफ सफाई में कोई कमी पई हो ना। तो चलो, तुम तो जानते हो हाँ कि चौकीदार हम बहुत पुराने सिपाही हैं। हाँ, तुम तो पुरानी हो। पुरानी हो तो देखिए ऐसा है, चेयर लगाओ, हम बैठते हैं, तब तक कोई मनोरंजन कहीं के भौसड़ी तेल लगाई। कहते हैं चेयर लगाओ, तुम कहते हो किसके तेल लगाए? क्या तुमको कम सुनाई पड़ रहा है? हम का ऊंचो सुना साहब, जोर हम बोला करो। तो ठीक है, ऊंचा सुनाता है। आज से तुम्हारे कान और आंखें दोनों खुल जाएंगी। चौकीदार, हमको प्रभु रंजन सुनाओ। हमें अलबल नहीं सुनना चाहिए, हमको आला सुनाओ। अल्लाह अल्लाह तो सुनेगा, लेकिन साहब एक बात बताओ। ओ साहब एक बात बताओ, ओ मेहरा तेरी मेहरा के लिए ऐसी मेहरा साहब आल्हा तो सुनेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन साहब यहाँ बात बुझैया रहा। बताओ। और कत्ते दिन ले लिया हम बहुत दिन ले लिए हैं, बहुत दिन ले लिए हैं, खाते पीते हैं। इतना सारे मारेंगे पहचान में नहीं आओगे, थाने में रहते हैं। साहब एक महीना और ले होगा, बस हम पूरे 9 महीना लेंगे। चौकीदारी करते हो साले, खाते क्यों नहीं हो? चौकीदार, हेवलदार से तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। ना हम धनी क्यों नहीं अरे करें? उनकी खाने पीने की सेहत है, इसलिए उनका शरीर ज्यादा है। तुम साले करते हो। हम साहब ना जाने पाने साहत है। अबे मदरचोद, सोच के हमको हम का ये नहीं मालूम रहा साहब। हाय सेहत काय बताए साहब, बताइन सेहत हम कहते हैं साहत बची गए, कहूँ मारे नहीं गए। सुनाओ जल्दी सुनाओ। हाँ सुनाओ, आला सुनाओ हमको। अल्लाह ना सुनो, बिल्कुल सुनाओ चौकीदार। तुम ऐसे करी हो, अपन मैया दे दो, हमारी संग जो दवा दिया। कताई शुद्ध जाए तुम्हारी शुद्ध तो हमारी सुबह, नौकरी जाए तुम्हारी तो हमारी जाए। तो तुम का नहीं परवाह, तो इन्हें का काहे परवाह है? हम हम तो आई हम चौकीदार, हम चाहे जे कि चीर दे वो तो हमको रोटी खाए के मिली। हम ते काले ने देना करी भैया, तुम्हारी आका बहुत चीरती तो रोटी तो खोइबे करी हो। सुनाओ। चलो अल्लाह सुनी हो, कोई मनोहर मंजन सुनी हो। अल्लाह सुनी हो मनोहर मंजन। अच्छा वाला न सुनियो वाला सुनाई गई, न सुनियो वाला न सुनियो वाला बहुत गाना सुनने की तमकीन है। आला सुनाओ। तुम्हारी का है चल रहा है, चल रहा हो। चौकीदार जानते हो। अल्लाह सुनी हो, जाओ तलवार लाओ। अल्लाह हम तुमका सुनाई पुरोका साहब, और मोर कोई कर जाए हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं। हम का अल्लाह बताओ आई जाते कब लल्लू वाजपेयी नाव सुने हुई हो। लल्लू वाजपेयी हमारे नाती रहा। हाँ हे का कह रही हो, हमारे नाती रहा। और का खाउसाई का आने के बाद नहीं है। हम लखनऊ स्टूडियो में आला बहुत दिन झोंके न। हाँ यूं समझ लो, आल्हा आई गई तब 10-15 आदमी मूड काट ले गए, ताऊ आई जाए। तलवार लाई पई हो नहीं ना, तुम आल्हा सुन पई हो। क्यों बड़े साहब को अवगन हुई रहो। चलो हमें करना सोन जाई चले, फिर अल्लाह हम मौका तुम्हें सुनाई देबा। घबराने बिल्कुल ना, अल्लाह को मौका देवा तुम्हें। या कलानी अल्लाह को मार देबा। हाँ प्यारे साथियों, अब ये सिपाही हवलदार इनकी गाड़ी चल रहा है। हम का मतलब हम तो दरोगा जी हम निकलने वो बतरी गली कम भाव जाए। और तुम लोग खुद कहियो भैया चौकीदार कोई गलती नहीं। हम और जब से सिपाही से, और जब से सिपाही से भैले हवलदार हो, हवलदार हो न दुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो न दुनिया।
गोली मारो सैया हमारो नथुनी। कहिए सर। शुक्ला जी और त्रिपाठी जी, ये क्या है? देखिए ये साहब, थाना है या किसी महतिया की चौपार है? नहीं सर, थाना है। ऐसा है, आपको आने में देर थी, इसलिए हेवलदार ने कहा कि चौकीदार तुमको आल्हा आता है तो आल्हा दो कड़ी सुना दो। इसलिए अच्छा, हमने मतलब तुम मनोरंजन करने समय लगे। बिताने के लिए। लेकिन हमें तो मालूम पड़ रहा है तुमने थाने को जो है रंडी खाना बना रखा है। इसी तरह से नाच गाना थाने के अंदर होना चाहिए। अबे चौकीदार, वाह हेवलदार, चलो इधर आओ। यस मैन, इधर आओ। माँ का चौथा माता। चौकीदार हो तुम? अबे इधर सुन, चौकीदार हो? क्या तुम्हें कोई जगह की वक़्त नहीं मालूम है? साहब हम ये थाना नहीं, रंडी खाना नहीं है, ये थाना है। और तुमने जितनी पब्लिक है इंसान को नहीं दबती है, केवल इस वर्दी को दबती है। लेकिन तुम आज इस थाने की शान तुमने मिट्टी में क्यों त्रिपाठी जी? ये गड़बड़ है अपनी बात ठीक। कहिए सर। ये तो चौकीदार बोल रहा है कि त्रिपाठी की गलती है। सर तुम्हारे आने में देरी थी तो इसलिए हमने सोचा मनोरंजन हो जाए। खैर कोई बात नहीं ठहरी है चौकीदार, आज की आप लोगों की गलती माफ की जा सकती है, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे? और जिस थाने को हम पहुंचते हैं, जिस पोस्ट में, वहां का ब्यौरा लेते हैं पहले, और कुछ जो है जाओ पुरानी वाली फाइल लेकर आओ। ओ शुक्ला जी, कहिए। जाओ जी फाइल लाओ। अबे चौकीदार, तुमने कहा क्या साहब ने बोला? जी फाइल। क्यों मैया चिदवा लोगे मादर चोद? जीडी फाइल हम हाँ जीडी फाइल ला कर आओ। हमारे मुंह से निकल गया जीडी फाइल लाओ। अब साहिब को मामला जान तो गाड़ी से रवाई ली अपनी हाँ जाओ जल्दी से मैया जीडी की फाइल। रवाई ली, हमारे तो बस की है ही नहीं। लीजिए। और शुक्ला जी, कहिए सर। त्रिपाठी जी, कहिए सर। ये बताओ पहला मैटर जो दर्ज है, ये बलराम कहाँ रहता है? बहुत हरामी है बलराम। ये शराब निकालने का काम करता है। हाँ बहुत, इसको पकड़ा है बहुत, मगर पकड़ में नहीं आया। क्यों तुम लोगों ने आज तक उसकी शराब निकालना नहीं बंद कर रखा है? क्या हुआ? बहुत गजब हुआ। घर के जो लखनऊ शहर भैया है, अरे क्या हुआ? जो लखनऊ शहर में के है तो बक्का तेरे गाड़ी का नंबर हम नोट कर लिया। वही में नाजायज औजार और स्मैक डार्स और नाजायज हथियार सब वही में जा रहे हैं। कहाँ पे? अरे घर के लखनऊ शहर में इतना रहे तक जो बग्घा पर चेकिंग लगाई गई, हब पर चेकिंग लगाई गई, नहीं पकड़ सारी गाड़ी के। तो क्या अभी अभी तुमने देखा है? बिल्कुल अब है देखे ना, आई रही कानपुर में गाड़ी है और उसका मैसेज आएगा हमारे पर यहाँ। और मैसेज जैसे ही देखे तो हमारे घर वाली कह लगी मैसेज देखे ये गाड़ी आई रही, मैं नंबर जो का मालूम है। और साहेब चेकिंग लगा लो, पकड़ लीजिए साहब। खैर ठीक है, जी साहब। एक काम करो, और इस इलाके में मशहूर डाकू कौन है उसको देखते हैं। चलो बात को देखा जाए।
डाकू लोगों की बात देखो, लेकिन गाड़ी पहले पकड़ लो। चलो फिर। उमर नाजायज औजार। अरे शुक्ला जी, जी सर। बढ़ाओ पैगाम और उस गाड़ी को एक पैग आगे मत बढ़ने देना। चलो चलो बढ़ाओ पैगाम सब। चलो। उसको पकड़ लिया। आओ। क्या बताऊं दोस्तों, जब किस्मत लटती है तो कोई सहारा नहीं देता है। ठीक मैं चलते चलते लखनऊ आ चुका हूं और मुझे बताया था हजरतगंज दुबग्गे वाले रास्ते से। अब मैं इसी रास्ते से जाऊंगा क्योंकि इधर चेकिंग भी कम लगती है। हो सकता है हो कि इसमें कोई गलत चीज हो। खुद को हवाले और मेरे ही कीजिए, भागने पर मिलेगा। तो कौन सी खता ऐसी हमने है की जो रास्ते में आप साहब आए हुए। रोजगार को और मैं रोज यहाँ से रास्ते में अचानक खबरदारी अपनी और जुबान रोक लई। और जुबान रोक लई, एक पाँव तिल आगे बढ़ाना नहीं। खुद व खुद को हवाले और मेरे कीजिए, भागने पर मिलेगा। क्यों साहब बोल। शुक्ला जी और त्रिपाठी जी, पहले इसकी तलाशी लीजिए। चौकीदार, क्यों रे? क्या तेरा नाम है? मेरा नाम भैरव। भैरव? भैरव नाम तुम्हारा? देखिए सर, इसकी बैग में नाजायज असलहा और गांजा जैसा सबे भोसड़ी के कहां को लिए जा रहे थे? पुलिस की नाकों में दम है और तुम्ही भोसड़ी वालों पुलिस की नाकों में दम कर रखा है। खाना पीना हराम है। साहब भोसड़ी के मुझे नाजायज कुछ नहीं पता असलहा है कैसे आया हुआ है। क्या कैसे आए हो? अभी तुम्हारी आंखें हैं या बटन है? साहब मैं नौकरी करता हूँ। किस जगह नौकरी करते हो? लखनऊ में। लखनऊ में? तो ये नौकरी का असल हो की करते हो? साहब ठाकुर साहब की नौकरी करता हूँ। उन्होंने सामान देने के लिए बोला कि आप आगे जाइए, लखनऊ के आगे तुम्हें मिल जाएंगे और उन्हें सामान दे देना, वापस से ले आना। ओहो, समझ गए तुम्हारी बात। गांजा भांग अफीम चर्स इसका तुमने धंधा बना रखा है। नहीं साहब, नहीं साहब। नाजायज असल है औजार, सब नाजायज तुम्हारे कर्तव्य हैं। शुक्ला जी लगाओ इसके 50 एंटर। शुक्ला जी सुनो, सुनो। भैरव सिंह सुनो,
कहिए साहब। और कमीने बढ़ी तुम्हारी शान, और कमीने बढ़ी तुम्हारी शान, मार मार कर और कमीने और बढ़ी तुम्हारी शान, और कमीने बढ़ी तुम्हारी शान, खींच कर जान। भैरव सिंह साहब मैं हूँ बिल्कुल अनजान, जान कर नहीं किया ये। अनजान हो तुम और गांजा तस्करी करते हो और तुम अनजान बंदे हो। बस साले किसकी नौकरी करता है? साहब मैं ठाकुर साहब की नौकरी करता हूँ। कौन ठाकुर? ठाकुर की नौकरी करते हो? ठाकुर कहता है गांजा अफीम चर्स बेचो। ठाकुर मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। मुझे सिला सिलाया बैग दिया गया है और सीधे कहा गाड़ी वहाँ मिलेगी, आप उसे दे देना। बंद कर अपनी जुबान। मतलब ठाकुर ने कहा है नाजायज काम करो, नाजायज असलहे लेके घूमो, नहीं साहब, चर्च भांग बेचो, ठाकुर ने शराब बेचो, अफीम बेचो, इधर से देश से इधर उधर सप्लाई करो। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ा जाएगा? साहब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। क्या दोबारा नहीं करोगे? मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर पे है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? बूढ़ी माँ है घर पे, ये नहीं जानते हैं मादर चोद की बूढ़ी माँ। वो जानती है वहाँ नौकरी करने गए हैं, तुम वहाँ नहीं देखते हो कि गांजा इसमें है, चर्च है कि असल है, ये नहीं तुमको पता। साहब ठाकुर साहब के विश्वास से मैं आज तक नौकरी करता रहा साहब। छोड़ो साहब, साहब आज माफ कर दो, मैं दोबारा उनके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा साहब। क्या माफ कर दूं? भैरव सिंह कहिए साहब। और जेल चलने की, और जेल चलने की, और तैयारी करो। तो जेल चलने की और जेल चलने की, और तैयारी करो, और नयब ये भारी करो ना। शुक्ला जी लगा तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेरिया, ठीक कह रहे हो। और इसे 12 नंबर बैरिंग में